दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल IIT सर्विसेज में। दोस्तों, पूरा प्रोसेस मैं यूपी टैबलेट का आपके सामने बता रहा हूं, क्या कैसे सही होगा, क्या करना होगा, बस 5 मिनट आपको देना होगा। तो वीडियो थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा हो सकती है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पर जो भी मतलब दिया गया है कि कैसे केवाईसी करें। केवाईसी करने के लिए यहाँ पर ये पोर्टल दिया गया है, ठीक है। इस पोर्टल का इस्तेमाल तो आप सबने किया है। यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो है कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर चूज़ करनी होगी। फिर कॉलेज का जो जब आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड या सोसाइटी या काउंसिलिंग आप चूज़ कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो है सिर्फ यूपी के लिए है, तो यूपी के अंदर का जितने भी कॉलेज आते हैं उनका है, ठीक है। यूनिवर्सिटी आती है उनका है, प्लस कॉलेज है उसके अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेज है उनका है। फिर इनरोलमेंट नंबर। अब सवाल उठता है कि इनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलेगा। तो इनरोलमेंट देखिए, हर कॉलेज वाले अपने हिसाब से नोडल ऑफिस होती है, उस नोडल ऑफिस से सारी चीज़ें क्लियर होती है। उसका कैप्चर डाल के यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। तो मैं आपको मैनुअली पूरी बात आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी चीज़ समझाता हूँ। जब आप उस पर डाल के ये आप सामने आ जाएगा तो आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होगी, इनरोलमेंट नंबर। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें और इजी है, आप कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। अब यहाँ पे फेज अपीयर थ्रू ऑन द स्क्रीन इफ द आधार केवाईसी वेरीफाई थ्रू द। अब आप जब भी यहाँ पर अगर कुछ ऐसा पेंडिंग दिख रहा है तो आपको सबसे पहली चीज़ अपने डाटा को करना होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपका आधार और जो डिटेल है वो दोनों सिमिलर होनी चाहिए। ये नंबर आप देख सकते हैं, कॉलेज जो इनरोल कराता है, जब इनरोल होते हैं तो इनरोलमेंट के थ्रू ये नंबर अलॉट किया जाता है, उसके बाद ही ये सारे स्टेप्स पूरे होते हैं। तो ये लिस्ट मतलब हर कॉलेज की है, तो आप अपने कॉलेज पे भी पता कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंटर करते हो, इसको यहाँ पर डालकर आप इस सर्च पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का जो है ये आ जाएगा। अब इसमें 1 बाय 1 करके यहाँ पर जो मैंने बताया हुआ है कि अगर पेंडिंग है, पेंडिंग के लिए अगर आ रहा है तो आपको क्या करना होगा। पेंडिंग अगर आपका आ रहा है यहाँ पर या तो पेंडिंग दिख रहा है, तो पेंडिंग के बाद आपको करना क्या है, इस तरीके का कुछ पेज आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पे पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ये जो यहाँ पेंडिंग वेरीफाई नीचे जो हुआ है इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको इसके फॉर्म पर आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पर यूज़र अकाउंट बना है, नहीं बना है, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करके आप बना सकते हो। न्यू यूज़र पे जैसे ही आपको क्लिक करना है, न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका जो है OTP आएगा। OTP यहाँ पे OTP कह रहे हैं, यहाँ पर आपको नंबर डालना है, जनरेट OTP क्लिक करना है और वेट करना है। लगातार क्लिक मत करिएगा, मैं पहले आपको ये बात बता दूं, आपको जो है वेट करना है। जैसे ही आप वेट करेंगे तो आपके नंबर पे इस तरीके का एक मैसेज आएगा, आपके डाल देगा। उसके बाद OTP डाल के जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने गिवन नेम आ जाएगा। यहाँ पर गिवन नेम आपको डालना जो आधार पे नाम होगा। जेंडर को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, यानी नाम आपका डिफरेंस नहीं होना चाहिए इस लिस्ट से और आपके आधार में। अगर डिफरेंस होगा तो डाटा को केवाईसी करने परमिशन नहीं देगा। अब यहाँ पर आप नेम डाल दीजिए, नाम डाल दिया जो आधार पे नाम है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ। अब पर्सनल मैसेजेस के अंदर आप कुछ भी लिख सकते, केवाईसी फॉर फोन, माई स्मार्टफोन, ये। अब यूज़र नेम की बात आती है कि यूज़र नेम और पासवर्ड। अब यूज़र नेम और पासवर्ड में सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यूज़र नेम आप कोई भी बनाइए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे चैनल का नाम आयत है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो आपको दिखा देता हूँ। यूज़र नेम जो है इस आयत और इसके साथ ही कुछ नंबर को आप ऐड कर दीजिए 90 74, ये आपका यूज़र बन जाएगा। और पासवर्ड में जो है आपको 2 चीज़ें, यानी आपको पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद जो है 2 लेटर 3 लेटर स्मॉल, फिर @, फिर न्यूमेरिक वैल्यू, यानी ऐसे आपको करना होगा। यहाँ पर कुछ भी आप डाल दीजिए, AYAT डाल दीजिए और यहाँ पर जो है 2000 क्लियर है 25 कर दीजिए, यानी ये आपको पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाना है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबी होती है दोस्तों, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप में क्लियर करता जाऊँ। उसके बाद जैसे ही करेंगे अगला स्टेप आएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये देख सकते हैं कि ऐसे ही बनेगा, आपका यूज़र नेम मांगा और डालने के बाद यहाँ पर फिर जब यहाँ पर डालेंगे आपको 3 बार OTP मांगेगा। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, 3 बार का OTP का मामला रहेगा। OTP जो है वो 3 बार रहेगी। पहली बार जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, यहाँ पर जब आप फॉर्म भरते हैं
तब ये OTP की रिक्वायरमेंट आपसे कहता है। ये OTP आपसे तब मांगता है जब यहाँ पे OTP, एक पहली OTP यहाँ मांगेगा, ये जब OTP डाल देंगे तो दूसरी OTP आपके आधार से डाटा को ऐड करने का मांगेगा। जब आप यहाँ साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद ये सीधा इस पर लेकर जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, मोबाइल डाल के, और ये कंसेंट जो लिखा है वो हिंदी में, इंग्लिश में आएगा, इसको सुन लीजिए कंसेंट, ठीक है, एग्री करके। और यहाँ जो लिखा रहेगा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, वही चीज़ ऊपर भी है, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। ये जो नंबर यहाँ मौजूद है वही नंबर यहाँ संभल के डालिएगा, ऐसा नहीं बहुत से लोग इसी को डाल देते हैं। तो जैसे ही डालेंगे ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, ईमेल आईडी, फिर ये एक बार और नंबर, जो नंबर लगा होगा, ये आधार का है, आधार से जुड़ा नंबर है, उस पर जाएगा। उसके बाद एक नंबर और जाएगा लास्ट में, यानी 3 बार OTP का मामला है, ठीक है, ये डाल देंगे तो आपका ये सक्सेस हो। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो आपका जो है ये हो जाएगा। और अगर आपका फेल होता है तो आप कुछ देर के बाद, ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा समझ लें, कुछ देर के बाद यहाँ पर आपको फिर से करना होगा। मैं आपको इसको क्लियर, पेंडिंग है तो पेंडिंग का स्टेप्स मैंने आपको समझा दिया कि आपको कर लीजिए। अगर फेल होता है तो फेल के लिए आपको कुछ देर वेट करने के बाद फिर से ट्राई करिएगा तो हो जाएगा। अब नो रिकॉर्डेड फाउंड, अगर आपका रिकॉर्ड फाउंड नहीं कर रहा है या किसी से रिकॉर्ड नहीं है तो आप पहले चेक करो कि आपका लिस्ट में डाटा है कि नहीं है, कि आपका आधार है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। अंडर प्रोसेसिंग का मामला ये है कि अगर आपका डाटा जो है किसी भी प्रॉब्लम में आए तो आप उसको ले जाकर कॉलेज से कंसल्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ये वेरीफाई आ गया तब तो ठीक है, वेरीफाई, लेकिन अगर आपका कुछ इस तरीके से नाम का इशू दिख रहा है या कुछ इस तरीके से इन केस में दिख रहा है तो आपके आधार की डाटा मिसमैच हो गया। अपने आधार को आप चेक करने के बाद अपने कॉलेज से कंसल्ट करिए। ये फेल होता है, फेल होने के बाद देख सकते हैं कि अगर फेल होता है तो फेल होने के बाद जो है नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, यानी आपको थोड़ा सा जो है वेट करिए, और वेट करने के बाद फिर वो सारी चीज़ें हो जाएगा। अगर फेल हो जाता है तो आप जो है वेट करिए, और वेट करना फिर से करिए। लेकिन अगर आधार में जो है डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी मिसमैच हुआ तो वो करेगा नहीं, तो उसको पहले सही करिए तो आपका ये हो जाएगा। अगला जो है कि नाम लिस्ट में नहीं है, तो ये लिस्ट में नाम अगर नहीं तो कॉलेज ने आपका नाम भेजा नहीं है, कॉलेज ने आपका नाम जो है वहाँ पे फॉरवर्ड नहीं किया है, तो आप इसको कॉलेज से कंसल्ट कर लीजिए, आसानी के साथ हो जाएगा। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट दोस्तों अभी डेट है इसकी, ये भी मैं बता दूं, डेट अभी जो है ये पूरा महीना रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी बहुत से कॉलेजेस हैं, आप बहुत कॉलेज अगर आप जाते हो तो आप लिस्ट में जाकर बहुत से कॉलेज देख सकते हो। बहुत से कॉलेज अभी इसको कराना शुरू किया हुआ। हर यूनिवर्सिटी, अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ओपन रशियन टनल खोलूँ तो रशियन टनल के इतने अंदर कॉलेजेस हैं, इसको टच करूँ तो फिर ये भी है, तो बहुत से कॉलेज हैं, तो इसकी डेट अभी एक्सटेंड है और ये होती हुई चली है। पूर्वांचल के अंदर इतने कॉलेज मौजूद हैं, तो आपका ये इजी हो जाएगा आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है, अब आप वीडियो में पूरी बात समझ में, अगर कोई डाउट्स भी होती है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर बाकी जो है यहाँ पर क्या लास्ट डेट क्या है तो लास्ट बता ही दिया, तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को कोई भी जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ।